Assalamu alaikum. The practical that we are going to discuss is transfer section of angiosperm stem and leaf. ट्रांसफर सेक्शन को टीएस भी कहते हैं। यहाँ पर आपकी जो प्रैक्टिकल नोटबुक है इसके अंदर मोनोकोट डाइकोट दोनों के बारे में दिया हुआ है। वैसे आपका प्रैक्टिकल जो है वो सिंपल उन्होंने स्टेम और लीफ का पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ मोनोकोट डाइकोट दोनों है तो हम दोनों कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि देखना है कि स्टेम के टिश्यूज़ जो हैं मोनोकोट के और डाइकोट के, उनके अंदर स्पेसिफिक अरेंजमेंट किस तरह की होती है, किस तरह से वो टिपिकली जो हैं वो अरेंज्ड होते हैं, दोनों में क्या क्या वेरिएशंस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डाइकोटिलिडनस स्टेम जो है उसका टीएस सेक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म जो स्टेम है, अब स्टेम में डाइकोटिलिडनस स्टेम है तो उसके सेक्शन के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। जब आपने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता है तो सबसे पहले आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो एंजियोस्पर्म स्टेम लेनी है आप उसको फ्रेश मटेरियल लें, और अगर आपने कहीं से इसको किसी दूर दराज के एरिया से मंगवाया है तो फिर आप इसको ऐसी कंडीशन में लाएं कि ये मुरझा ना जाए। और जब आपने इसको लेके आना है फिर उसके बाद आपने इसको टैप वाटर के साथ पहले वॉश करना है, फिर इसको डिस्टिल्ड वाटर के साथ वॉश करना है, उसके बाद इसको ड्राई होने के लिए रख देना है। जब ये ड्राई हो जाए तो उसके बाद आपने इसके ऊपर प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। दूसरी एंजियोस्पर्म का मतलब होता है, जैसे कि आपको लास्ट प्रैक्टिकल में भी बताया गया था कि एंजियोस्पर्म जो हैं ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इसके अलावा इनके सीड्स जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो डाइकोटिलिडनस स्टेम होती है उसका स्ट्रक्चर जो है जब आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है लैब के अंदर तो वो किस तरह से करना है। जब आप इसकी सेक्शन कटिंग करते हैं तो उसके अंदर आपको इसका जो डाइकोटिलिडनस स्टेम होता है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको एपिडर्मिस नज़र आती है, कॉर्टेक्स आता है और स्टील आती है। अब देखते हैं कि एपिडर्मिस किस तरह की होती है। एपिडर्मिस के अंदर आपको रेक्टेंगुलर सेल्स जो हैं वो नज़र आते हैं। इसके अलावा उसके जो आउटर वॉल्स होती हैं वो क्यूटिकल से कवर्ड नज़र आती है। क्यूटिकल जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि इन्वायरमेंटल हार्म से, मैकेनिकल इंजरी वगैरह से बचाती है। इसके अलावा एपिडर्मिस के ऊपर मल्टी सेलुलर हेयर्स होते हैं और स्ट्रोमेटा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा यंग होते हैं। स्ट्रोमेटा जो होते हैं ये बेसिकली जितनी भी गैशियस एक्सचेंज होता है प्लांट का उसको कंट्रोल करते हैं, और इसके अलावा हेयर्स जो हैं वो भी एक तो डायरेक्ट जो पैथोजेंस वगैरह उनके अटैक से बचाते हैं, दूसरे डायरेक्ट इन्वायरमेंटल कंडीशन जो हार्म करती हैं उनसे भी बचाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के 3 जोन्स होते हैं, हाइपोडर्मस, कॉर्टिकल पैरेन्काइमा और एंडोडर्म। सबसे पहले हाइपोडर्मस है। हाइपोडर्मस के अंदर जो है कोलनकाइमा सेल्स की लेयर्स नज़र आती हैं। नेक्स्ट आते हैं कॉर्टिकल पैरेन्काइमा, इसके अंदर जो है वो पैरेन्काइमा सेल्स की लेयर्स नज़र आती हैं और इसके अलावा कुछ कोलनकाइमा सेल्स भी नज़र आते हैं। इसके बाद एंडोडर्म आता है। एंडोडर्म के अंदर सिंगल लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है और उस सिंगल लेयर्स के अंदर जो सेल होते हैं वो ओवल और बैरल शेप के होते हैं। तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि डाइकोटिलिडनस स्टेम के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं आपका स्टील जो कि इसी के अंदर होती है स्टेम के अंदर। तो इसमें पेरीसाइकिल होता है और वेस्कुलर बंडल होता है। पेरीसाइकिल जो होता है उसके अंदर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं और इसके अलावा पैरेन्काइमा सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इंटरवेनिंग का मतलब है कि कहीं पर सेंटर में इसके पैचेस जो होते हैं पैरेन्काइमा के वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों चीज़ें आती हैं। जाइलम फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम फॉर द कंडक्शन ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल एंड फूड मटेरियल। इसके अंदर फ्लोएम जो होता है वो फ्लोएम और जाइलम एक प्रॉपर अरेंजमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये अरेंजमेंट जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती। फ्लोएम जो होता है वो आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है, जाइलम जो होता है वो इनर साइड पे प्रेजेंट होता है, और जाइलम और फ्लोएम के दरमियान कैम्बियम की स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं। फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कैम्पेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और फ्लोएम के अंदर पैरेन्काइमा फाइबर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आ जाती है मोनोकोटिलिडनस स्टेम। डाइकोट वो होते हैं जिनके अंदर 2 कोटिलिडन्स होते हैं और मोनोकोट वो होते हैं जिनके अंदर सिंगल कोटिलिडन प्रेजेंट होती है। मोनोकोटिलिडनस स्टेम का जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर एपिडर्मिस होते हैं और इसके अलावा कॉर्टेक्स होती है। पहले देखते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है, उसके अंदर स्टोमेटा आते हैं और वो क्यूटिकल से कवर्ड होती है। क्यूटिकल जैसे कि आपको बताया ये इसको
इन्वायरमेंटल हार्म से बचाती है और इसकी प्रोटेक्शन करती है। और इसके अलावा जो स्टोमेटा होते हैं वो गैशियस एक्सचेंज के लिए होते हैं। स्टोमेटा डे टाइम ओपन होते हैं और नाइट टाइम में क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हाइपोडर्मस। हाइपोडर्मस के अंदर जो है वो 2 to 3 लेयर जो है स्क्लेरन काइमेटस फाइबर्स की प्रेजेंट होती हैं, जिनकी नीचे वाली साइड पे स्टोमेटा के अंदर जो है वो पैरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं किसी किसी जगह पर। तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फिर स्मूथ नहीं रहता, क्योंकि पैरेनकाइमेटस सेल्स जो हैं वो कहीं कहीं पर इंटरवीन हुए हुए होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्राउंड टिश्यूज। ग्राउंड टिश्यूज जो होते हैं वो हाइपोडर्मस से स्टार्ट होके स्टेम के सेंटर तक जाते हैं। इनके अंदर थिन वॉल्ड पैरेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं और इसके अलावा इनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस भी प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट आते हैं, इसके अलावा कॉर्टेक्स और पित्त के लिहाज से डिफ्रेंशिएट नहीं हुए हुए होते। नेक्स्ट आते हैं वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल के अंदर से फिर से जाइलम और फ्लोएम बेसिक होते हैं। जाइलम फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम फॉर द कंडक्शन ऑफ अदर मिनरल्स। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है पेरिफेरी। पेरिफेरी का मतलब होता है कॉर्नर वाली साइड पे। तो जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो इररेगुलर स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ग्राउंड टिश्यूज के अंदर, और इनका नंबर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये स्मॉल होते हैं और ये पेरिफेरी के नज़दीक होते हैं एज कम्पेयर टू सेंटर। पेरिफेरी का मतलब है कि साइड्स पे। वेस्कुलर बंडल जो होता है उसके आसपास स्क्लेरन काइमेटस फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर जो है वो जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। जाइलम इसके अंदर वी शेप का होता है। इसके अंदर 2 लार्ज साइज की वेजल्स प्रेजेंट होती हैं और जो हर आर्क होती है वो मेटाजाइलम्स जो है वो बनाती है। फ्लोएम इसका जो है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। फ्लोएम इसका आउटसाइड वाली साइड पे आउटसाइड प्रेजेंट होता है, जहाँ पर जाइलम होता है उसकी आउटसाइड पे फ्लोएम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं और पैरेनकाइमा इसके अंदर एब्सेंट होता है। आपके प्रैक्टिकल के स्टार्ट में एक वर्ड यूज हुआ है बाइफिशियल लीफ। तो बाइफिशियल का मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी अपर और लोअर साइड का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो। मतलब लीफ की अपर साइड का स्ट्रक्चर और जो लोअर साइड का स्ट्रक्चर होगा वो एक दूसरे से वेरी करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मोनोकोट लीफ की कॉन की डायग्राम दिखाई गई है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है कि दिखने में जो सेल्स वगैरह होते हैं वो कैसे होते हैं। यहाँ पर वस्कुलर बंडल्स दिखाए गए हैं जिसके अंदर वेन्स प्रेजेंट होती हैं। देन लोअर एपिडर्मिस शो की गई है, उसके अलावा स्टोमेटा शो किया गया है। उसके अलावा बुलीफॉर्म सेल्स दिखाए गए हैं। मिड रिब दिखाई गई है जिसके अंदर वेन आती है और अपर एपिडर्मिस दिखाई गई है। तो इस तरह करके ये इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इस प्रैक्टिकल को आपने लिखना भी है और याद भी करना है। इसका दूसरा पार्ट लीफ है। लीफ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे। अभी आपने इसके जो स्टेम का पार्ट है उसको तैयार करना है।